बहुत समय पहले की बात है। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वो शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन वो समय पर कर्ज चुका नहीं पाया। फिर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे बुलाकर कर्ज चुकाने को कहा। उसके बाद वो फिर शिकार की तलाश में निकल पड़ा। बंदी गृह में रहने के कारण वो बहुत भूखा था और शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल गया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्र से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय जो टहनियाँ उसने तोड़ी वो शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस तरह भूखे प्यासे रहकर अनजाने में ही उसका शिवरात्रि व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। जैसे ही शिकारी उसका शिकार करने लगा, हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, जल्दी ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे जाने दिया और अनजाने में कुछ बेलपत्र घर शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने पहले प्रहर की पूजा भी अनजाने में कर ली। कुछ देर बाद एक और हिरनी आई। शिकारी ने जैसे ही धनुष उठाया, हिरनी ने कहा, हे शिकारी, मैं अभी अपने पति की तलाश में हूँ। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब तो मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया और कुछ बेलपत्र फिर शिवलिंग पर गिर गए। रात का अंतिम प्रहर भी बीत रहा था और अनजाने में पूजा पूरी होती जा रही थी। फिर एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी निवेदन किया और शिकारी ने उसे भी जीवन दान दे दिया। अंत में एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब इसे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हिरण बोला, जैसे तुमने मेरी पत्नियों पर विश्वास किया वैसे मुझ पर भी करो, मैं सबके साथ वापस आऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका पूरा परिवार वापस आ गया। उन्हें देखकर शिकारी का हृदय बदल गया। उसे बहुत पछतावा हुआ और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत करने से भी उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। मृत्यु के समय जब यमदूत आए, तब शिव के गणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। भगवान शिव की कृपा से चित्रभानु को अपना पिछला जन्म याद रहा और शिवरात्रि का महत्व जानकर उसने अगले जन्म में भी इसका पालन किया। हर हर महादेव।